नहीं जा रहा है। घटना क्यों घटी, इसका जवाब शिवराज सिंह जी को देना होगा। कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब शिवराज सिंह जी को देना होगा। मृतक परिवारों को पैसा देकर उनको खरीदने का जो घटिया कदम उन्होंने उठाया है, उसका जवाब उनको देना होगा। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण उन्होंने क्यों नहीं आज तक दर्ज किया, इसका जवाब शिवराज सिंह को 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता को ना। उपास में जैसे सीएम ने खुद कहा था उन्होंने कि मतलब बिचौलिए मध्य प्रदेश में बिचौलिए और दलालों द्वारा मंडी घिरी हुई है। सबसे बड़े बिचौलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने यूपी चुनाव के पहले यूपी के अंदर कर्ज माफी की घोषणा करी थी और वो पूरी करी योगी जी ने। तो क्या पूरे देश में समस्या नहीं है कि एक ही स्टेट में क्यों करी मोदी जी ने घोषणा? उनको नहीं समझ में आ रहा कि एक ही स्टेट में करी घोषणा। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने जो मैंने अभी कहा, चुनाव के पहले आपने कहा कि इस बार किसानों की सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लोग प्रमाणित करके उसको क्रियान्वयन करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो किसान की आय को हम दुगना करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो लागत के ऊपर 50% मुनाफा हम देंगे। और चुनाव संपन्न होने के बाद आपने क्या किया? 2 महीने के अंदर अपने अटॉर्नी जनरल को आपने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया ये दस्तावेज वहां रखने के लिए, अभिलेख रखने के लिए। सॉरी, ये संभव नहीं। अगर ये छलावा नहीं है किसानों के साथ, देश के 65 करोड़ अन्नदाताओं के साथ, क्या है? उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे ज़माने में सोयाबीन की फसल का दाम 5,500 रुपये होता था, आज 2,600 तक रह गया। प्याज का दाम 850 होता था, आज 450 तक रह गया। टमाटर, प्याज और आलू 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के दाम पे बिक रहा है। मूंगफली का दाम 844 से 500 तक टिक गया। आंध्र प्रदेश में मिर्ची का दाम 1,200 रुपये, 12,000 रुपये से 3,000 रुपये तक आ चुका। महाराष्ट्र में अंगूर का दाम 50 रुपये से 15 रुपये तक आ गया। क्या ये है इनके अच्छे दिन? तो किसान दोनों तरफ से पिट रहा है। एक तरफ समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं ताकि उसके उत्पादन के लिए उसको ज्यादा पैसा मिले, दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज, बिजली में 2 गुना बढ़ावा। तो जो उदाहरण के तौर पर धान की फसल में 970 रुपये आपका समर्थन मूल्य था, 650 आपकी लागत होती थी, 42% किसान का मुनाफा होता था, मार्जिन होता था। आज 1422 रुपये एमएसपी का प्राइस है और 1340 रुपये उसकी लागत है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो 6.5% तक वो सीमित हो गया। तो किसान आत्महत्या के रास्ते पे नहीं चलेगा तो कहाँ जाएगा? और परसों आपने जिला सहकारिता बैंक से आदेश निकाले हैं, हरदा में, होशंगाबाद में, पचौरी जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि सारे ऋण की वसूली हो। और उसके बाद क्या हुआ? 3 किसानों ने आत्महत्या परसों की है। कल देवास में एक ने किया है, बालाघाट में एक ने किया है, होशंगाबाद में एक और ने किया है। 36 घंटे में सारे मौत